नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर से। लैंड पूल जॉब मामले में सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में नई चार्जशीट दाखिल की है। इसमें बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के खिलाफ पहले ही सीबीआई आरोप पत्र दायर कर चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट 12 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा, जबकि सीबीआई की ओर से आज लैंड पूल जॉब मामले में फ्रेश चार्जशीट दाखिल की गई है। इस फ्रेश चार्जशीट में तेजस्वी यादव से संबंधित जोन स्तरीय एक और एफआईआर दर्ज किया गया है। अगर पुराने मामले में चार्जशीट दाखिल होती तो उसे सप्लीमेंट्री चार्जशीट कहा जाता। वहीं लैंड पूल जॉब मामले में तेजस्वी के खिलाफ नई चार्जशीट दाखिल किए जाने पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने की मांग की है। सुशील मोदी ने तेजस्वी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। तेजस्वी यादव को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आज राज्य के उप मुख्यमंत्री पर सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दिया है। मैं नीतीश जी को याद दिलाना चाहूंगा, जब लालू यादव पर चारा घोटाले में चार्जशीट फाइल हुई थी, उस समय नीतीश कुमार उनकी पार्टी ने यही मांग की थी कि लालू यादव को बर्खास्त किया जाए। तो नीतीश जी, अब तो आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेंगे। तो जब भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में, जो रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मामला है, इसमें आपके सहयोगी जिनको आपने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है वो चार्जशीटेड हो गए हैं, तो क्या अभी भी आप उनको संरक्षण देंगे या आप अविलंब उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे? एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को केवल कुर्सी की चिंता सताती है। सिवान पहुंचे चिराग पासवान ने पूछा कि आखिर मुख्यमंत्री चिराग पासवान से नफरत क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट तब तक लागू नहीं होगा जब तक बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप सभी के साथ और सहयोग की जरूरत है, और जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बनाऊंगा तब तक चैन की सांस वो नहीं लेंगे। न टूटने वाला हूं, न झुकने वाला हूं, और डरता तो मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आसमान ही आसमान कर देगी। जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आज आप लोगों से करते। बिहार के भूगोल को दोष देते हैं, जानते हैं ना आप लोग क्या बोले थे कि बिहार का भूगोल ऐसा है कि बिहार में उद्योग नहीं खुल सकता। मुख्यमंत्री जी, खोट बिहार के भूगोल में नहीं है, खोट मुख्यमंत्री जी की नीयत में है। वो चाहते हैं कि बिहार महाराष्ट्र में हुई टूट का असर बिहार में भी दिख रहा है। यह दावा किया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू में मंत्री और विधायक घुट घुट कर जी रहे हैं, और जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ है उसी तरह बिहार में भी नीतीश कुमार के साथ 43 में से केवल 3-4 विधायक ही रह जाएंगे, और अंत में जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा। जितने विधायक और मंत्री हैं जेडीयू में, वो सब घुट घुट करके जी रहे हैं। उसी प्रकार से बिहार में भी 43 है ना, 43 में शायद 3-4 उनके साथ रह जाएं, बाकी सब बाहर चल जाएंगे। अंततः मेरे समझ में लगता है कि सब राजद में विलय कर देंगे। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी में बड़ी टूट हुई है, तो इसका साइड इफेक्ट बिहार की सियासत में भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने जेडीयू को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। दावा एनसीपी की तरह जेडीयू में टूट का है। इस बेहद गंभीर मामले पर आरजेडी और जेडीयू के नेता भले ही पलटवार कर रहे हो, पर सवाल यही है कि बिहार में भी टूट की बात क्यों हो रही है। नीतीश कुमार के बाद जनता दल का कोई भविष्य नहीं है, और इसलिए एक भगदड़ की स्थिति है। बिहार की जनता के बीच में अब नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक हो गए। नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही है वो सरकार सक्षम नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी में एक बड़ी टूट देखने को मिलेगी।
बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने जेडीयू को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा जेडीयू में भगदड़ की स्थिति है और बहुत जल्द जेडीयू में दो फाड़ होने वाला है। नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता है कि जनता दल में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लोगों का अपना भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ रहा है जनता दल। सुशील मोदी दावा कर रहे हैं कि बिहार में महाराष्ट्र जैसे हालात बन सकते हैं। एनसीपी की तरह जेडीयू में भी विद्रोह होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी जेडीयू और कांग्रेस में टूट का दावा किया है। यदि नीतीश कुमार जी पर भरोसा घट गया होगा बिहार के विधायकों का, तब तो जरूर होगा। बड़ा स्पष्ट झलकता है कि अब नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति के कोई फैक्टर नहीं है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कई और नेताओं ने जेडीयू में बड़ी टूट का दावा बहुत जल्द होने का किया है। सुनिए बयान। कांग्रेस के लोग तो तैयार बैठे होंगे, जेडीयू के लोग थोड़ा नीतीश जी का चेहरा भी देख रहे हैं, कितने दिनों तक साथ रहे। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी मौखिक रूप से घोषित कर दिया है तेजस्वी यादव को, और जितने भी बिहार के सांसद विधायक हों भविष्य की चिंता में फंसे हुए हैं कि भविष्य में क्या होगा, दोबारा हम चुनाव जीत के आएंगे कि नहीं आएंगे। यकीनन अपने भविष्य को लेकर चिंता है उनके पार्टी के विधायकों में, नेताओं में, उनके सांसदों में। परिणाम स्वरूप कई और दूसरे दलों के संपर्क में, मेरे खुद के संपर्क में जेडीयू और आरजेडी की ओर से बीजेपी पर तंज कसा जा रहा है। लालू ने ताल ठोकते हुए कहा, हम उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं, बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। तो वहीं ललन सिंह ने बीजेपी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की बात कही। उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है तो क्या करोगे? और मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, इनको जितना प्रयास करना है कर लें। एनडीए के नेता आखिर जेडीयू में ही टूट का दावा क्यों कर रहे हैं, तो उसकी कुछ वजहें भी हैं। दरअसल आरजेडी से गठजोड़ के बाद जेडीयू कैडर असहज महसूस कर रहा है। 2025 में तेजस्वी को विरासत सौंपने की नीतीश की बात से भी जेडीयू के अंदर खाने नाराजगी है, जबकि 2019 में बीजेपी के वोट से जीतने वाले जेडीयू के सांसदों में पसोपेश की स्थिति है। वैसे नेताओं के दावे अपनी जगह हैं और सियासी हालात भी